निर्मला के पति महेश को हार्ट अटैक आया था। महेश आईसीयू में भर्ती था। अस्पताल में रिश्तेदारों का मेला सा लग गया था। हर कोई दुखी और परेशान था। अभी उम्र ही क्या थी महेश की, ज़्यादा से ज़्यादा 45 का हुआ होगा। घर में बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 2 बेटियां, दूसरा कोई कमाने वाला भी तो नहीं था। आने वाले सभी मित्र, परिजन और रिश्तेदार चाहे परेशान थे, मगर निर्मला के चेहरे पर 1% भी टेंशन नहीं थी। वो सबसे मुस्कुराकर मिल रही थी। जहाँ लोगों को निर्मला को हिम्मत देनी चाहिए थी, वहाँ निर्मला उन्हें हिम्मत दे रही थी। कोई भी दुखी मन से निर्मला से बात करता तो निर्मला उसे डांट कर बोलती, ऐसा करना है तो आप घर जाइए, यहाँ रहकर हमें कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं। महेश की बहन सविता ये सब देखकर मन ही मन निर्मला के बारे में उल्टा सीधा सोच रही थी। उस समय तो वो इस बारे में कुछ नहीं बोली। बस उसने निर्मला का सूना गला देखकर उससे पूछा, तुमने मंगलसूत्र क्यों उतार दिया? उस वक्त तो निर्मला बात को टाल गई। जब महेश ठीक होकर घर वापस आ गया तो निर्मला ने घर पर जागरण रखा। सभी रिश्तेदारों को जागरण में बुलाया था। निर्मला की ननद सविता भी आई थी। भजन गायक ने जब भजन के बीच कई बार निर्मला की भक्ति भावना की तारीफ की तो सविता भड़क गई और उसने भजन गायक को उल्टा सीधा सुना दिया। निर्मला ने ननद सविता से कहा, दीदी, ये कोई पैसे लेकर भजन गाने वाली मंडली नहीं है, बल्कि मेरे मायके के श्याम परिवार के लोग हैं। ये सब अच्छे परिवारों से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं शादी के पहले से इस मंडल के साथ जुड़ी हुई हूँ, इसीलिए ये लोग यहाँ आ गए। यह भजन गायक राजेश मेरा क्लास साथी है। आप इस तरह मेरे मेहमानों का अपमान नहीं कर सकती। आपको इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। सविता भड़क कर बोली, अच्छा, ये तेरा कॉलेज का यार है? दीदी, होश में बात करो प्लीज़, इतने लोगों के बीच तमाशा मत बनाओ, निर्मला ने सख्त लहजे में कहा। सविता बोली, अब समझ आया, जब मेरा भाई महेश आईसीयू में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था तब तू इतनी खुश क्यों थी। अब समझ आया तूने मंगलसूत्र क्यों उतार दिया था। शायद तूने तो सोच लिया था कि अब महेश यहाँ से जिंदा वापस नहीं आएगा और तू अपने इन यारों के साथ गुलछर्रे उड़ाएगी। अब तक चुपचाप सारी बात सुन रहा महेश गुस्से में बोला, बस करो दीदी, बहुत हो गया। आप मेरी बड़ी बहन है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी इस पतिव्रता पत्नी के बारे में कुछ भी बोलेंगी। सविता महेश को आंखें दिखाते हुए बोली, तुम चुप रहो महेश, तुम कुछ नहीं जानते इस औरत के बारे में। ये तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठा रही है। पति आईसीयू में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा हो तब कोई पतिव्रता पत्नी बाहर खड़ी होकर हंस नहीं सकती। तभी महेश बोला, हंस सकती है दीदी, वो औरत हंस सकती है जिसे अपनी भक्ति और अपने इष्ट पर भरोसा हो। निर्मला हमेशा भगवान श्री कृष्ण की कही 2 बातों को याद रखती है और उनका अनुसरण भी करती है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो होना है वो होकर रहेगा। अगर मेरे ऊपर विश्वास है तो भरोसा रखो, तुम्हारा बुरा कभी नहीं होगा। जब मुझे व्यवसाय में नुकसान हुआ था तब भी इसने मुझे यही 2 लाइन याद दिलाई थी। मैं कैसे भूल सकता हूँ श्याम कृपा से। मात्र 2 महीने में ही मैं नुकसान से उभर गया था। सविता फिर बोली, जरा पूछ इसे, उस दिन इसने अपना मंगलसूत्र क्यों उतार दिया था? महेश बोला, पूछना क्या है, मुझे पता है। मुझे अस्पताल ले जाने से पहले इसने अपना मंगलसूत्र उतार कर घर पर बने मंदिर में बाबा के चरणों में रख कर कहा था कि मेरा सुहाग आपको सौंप रही हूँ, इसे सकुशल वापस लौटाना आपका काम है। और उसी विश्वास पर ये अस्पताल में मुस्कुरा रही थी। राजेश जी से मैं ससुराल में कई कार्यक्रम में मिल चुका हूँ और मैं जानता हूँ इनका और निर्मला का रिश्ता भाई बहन से भी ज़्यादा पवित्र है। दीदी, आपको अपनी सोच बदलनी होगी। घर पर आए मेहमानों से इस तरह के व्यवहार के लिए
आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। सविता गुस्से में उठकर वहाँ से जाने लगी तो उसकी वृद्ध माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटी, इस घर में हमेशा तुम्हारी चली है, पर आज तुम गलत हो। बाबा का दरबार सजा है। तुमने 2 सच्चे वक्तों पर झूठा आक्षेप लगाया है। या तो दरबार से माफ़ी मांग लो या फिर कभी लौटकर इस चौखट पर मत आना। सविता ने माइक हाथ में लेकर राजेश और निर्मला से माफ़ी मांगी। दोस्तों, आप किसी भी धर्म से हो, अगर अपने इष्ट पर भरोसा रखोगे तो वो कभी आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट कर कहानी पर अपने विचार लिखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रोज़ आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और मनोरंजक कहानियाँ लेकर आता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।